हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो मैंने अभी हाल ही में मुंबई से तिरुपति से वापस मुंबई का जर्नी तय किया था। टोटल 3800 किलोमीटर तय किया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने एवरेज निकाला अभी, तो मुझे 2 रुपया पर किलोमीटर पड़ा है। सोचिए, आज के टाइम में 2 रुपया पर किलोमीटर कुछ भी नहीं है। मैंने सोच भी नहीं सकता इंसान की 2 रुपया पर किलोमीटर में इंसान ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो और आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जो पैसा आपका बचा हुआ बाकी चीज़ों में, रहने में, खाने में, घूमने में लगाइए, मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि जर्नी के दरमियान हमें कुछ परेशानी नहीं हुई। एक दो जगह पे बैटरी डाउन होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि बैटरी का जो चार्जिंग स्टेशन था काफ़ी दूर दूर तक था, और उस केस में हम लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रहा था हैंडल करना। लेकिन फिर कैसे फेस करके हम लोग आगे बढ़े, वो सब मैं आपको इसमें शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं इस वीडियो का। सबसे पहले तो मैंने अपना पूरा एक मैप बना लिया था कि कैसे मुझे जाना है। उसको दो भाग में मैंने डिवाइड किया था, एक मुंबई टू हैदराबाद और फिर हैदराबाद से वापस मुंबई। जैसा कि आप देख रहे हैं सब, ये अपना पूरा जर्नी उसी हिसाब से मैंने तय किया था, प्लानिंग के हिसाब से। तो सबसे पहला था हमारा मुंबई टू पूना। पुणे के बीच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। खालापुर टॉल है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, वो तो ईजिली अवेलेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तो हम वहाँ पे चार्ज करके पूना गए। पूना में रुके और अगले दिन वहीं पे पूना में कोथरूड के पास एक जियो मॉल था, जियो का, तो वहीं पे चार्ज किया। जियो का वो था अपना चार्जर, उसमें चार्ज किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले पंढरपुर के लिए। पंढरपुर में विठल जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गए, अच्छे से दर्शन किया, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए सोलापुर पुणे हाईवे पे। वहाँ पे फिर से हमने चार्ज किया। चार्ज करने के बाद एक दिन वहाँ पे स्टे किया। फिर वापस वहाँ से हम लोग तुलजापुर के लिए निकले। तुलजापुर में माँ भवानी का मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किया, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। ये देखिए, तुलजापुर से निकलकर हम लोग वापस सोलापुर पुणे हाईवे पे आए। वही हाईवे पकड़ के अपने को जाना था हैदराबाद। तो वहाँ से हम लोग निकले हैदराबाद के लिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई इस दरमियान आया हम लोग को, जो पहला प्रॉब्लम फेस किया हमने यहाँ पे। पहला चार्जर हमें टाटा के मिला, जो कि हमने चार्ज किया। चार्ज करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए, और जो दूसरा चार्जर था काफ़ी डिस्टेंस पे था, टाटा का ही था। तो वो प्लग शेयर जो ऐप है उसके थ्रू हम लोग फॉलो कर रहे थे सब। तो हम लोग पहुँचे वहाँ, टाटा का जो ऐप था वहाँ पे सस्तापुर में। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर पता चला वो चालू नहीं है। चालू नहीं है तो टेंशन बढ़ गया। कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो बोले 24 घंटे में ये कुछ आएंगे। तो अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरा जो चार्जर था काफ़ी दूर पे था और परसेंटेज हमारा 25 बचा था। ये जो चार्जर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था वो एक टायर का शॉप था। तो उसके ओनर को हमने रिक्वेस्ट किया, तो फिर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो ऑफिस से वो चार्ज करने के लिए दे दिया। और लकीली हम लोग एक अपना एक्सटेंशन केबल कैरी कर रहे थे, तो उसी को लगा के हमने उसमें चार्ज किया। तो कुछ 3 घंटा लगा। 25% फिर से चार्ज करने के बाद 50% होने के बाद फिर वहाँ से हम लोग हैदराबाद के लिए निकले। फिर हैदराबाद में वहाँ पे 4 दिन का स्टे था हमारा। इस दरमियान हैदराबाद में कुछ लोकेशंस थे जो हमने विज़िट किया, देखा। ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की। फिर ये तस्वीर है आपका यदाद्री टेम्पल। हैदराबाद से कुछ 100-150 किलोमीटर कुछ वहाँ से दूर है, ये भी अच्छा है। तो हम लोग यहाँ दर्शन के लिए गए थे। ये अच्छे से यहाँ पे भी दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा था। धूप काफ़ी थी, थोड़ी व्यवस्था वहाँ पे उतनी सही नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है। फाइनली अच्छे से दर्शन हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जुगाड़, ये हैदराबाद में जब हम लोग रुके थे तो जहाँ रुके थे वहीं बिल्डिंग में धोबी का एक आयरन करने वाला का वहाँ पे एक लिया हुआ था एरिया उनका था। तो उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए, और हमने रात में वो अपना एक्सटेंशन केबल के थ्रू वो जो चार्जर था उसके वहाँ पे चार्ज किया। तो ये आप उसका देखिए कैसे हमने वहाँ पे चार्ज किया। मुंबई से हैदराबाद कुछ 1200 किलोमीटर तय कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग तिरुपति के लिए निकल रहे थे। तो ये वही है, तिरुपति के लिए निकल रहे थे।
हैदराबाद से तिरुपति जाने के दरमियान हमने एक बार यहाँ पे चार्ज किया था। ये यागंती टेम्पल के बारे में रास्ते में हमें पता चला तो हम लोग ये विज़िट करने चले गए वहाँ पे। ये भी अच्छा रहा। ये कुछ तस्वीरें देखिए, अच्छा टेम्पल है। फिर वहाँ से निकले हम लोग। तो ये थोड़ा सा यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा टेंशन हुआ था क्योंकि रात हो चुकी थी और चार्जर फिर वैसे ही 19% कुछ बचा था और अपने को मेन हाईवे पे आना था। तो लकली किसी तरह एसी ऑफ करके हम लोग आए। एसी ऑफ करने से काफ़ी आपका जो एवरेज है ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो शाम का टाइम था तो ज़रूरत नहीं थी तो एवरेज बढ़ गया और उस हिसाब से हम लोगों ने एसी ऑफ करके फिर हाईवे तक आया, फिर यहाँ पे चार्ज किया हमने। फिर वहाँ से चार्ज करने के बाद हम लोग तिरुपति के लिए निकले और रातों रात ट्रैवल करके हम सुबह कुछ 8 बजे के आसपास तिरुपति पहुँचे। वहाँ पे हम एक रेड्डी भवनम करके है जगह, वहाँ पे हमने स्टे किया। मंदिर के लिए निकले कुछ शाम को ये देखिए वही है। यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह कुछ अलाउड नहीं, वहाँ पे चेकिंग होती है। यहाँ पे गाड़ी में जो सामान होता है निकाल दिया जाता है। तिरुपति में अच्छे से दर्शन हो गया। ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की। और हाँ, एक बात, अगर आप लोग तिरुपति का प्लान कर रहे हैं जाने का तो ऑनलाइन बुकिंग होती है तो उसके थ्रू ही जाइए। ऑनलाइन बुकिंग करके जाएंगे तो काफ़ी सहूलियत होगी आपको। ये कुछ तस्वीरें वहाँ की, जहाँ रुके थे तिरुपति में। ये उसकी ये तस्वीर है। अच्छा स्टे है यहाँ पे, रिजनेबल है, चार्जेस भी कम है। तिरुपति में भी चार्जिंग की दिक्कत नहीं, एक दो होटल में है वहाँ पे, तो हमने एक होटल में चार्ज किया था। फिर यहाँ से हम लोग निकले बेंगलोर के लिए। रास्ते में यहाँ पे हमने चार्ज किया। ऑलरेडी चार्ज था फिर भी कर लिया था ताकि आगे दिक्कत ना हो। तिरुपति से बेंगलोर जाने के दरमियान हमने 2 बार चार्ज किया। एक तो पहला चार्ज किया ही था, दूसरा हमें फिर मिल गया था हाईवे पे, जो कि एक मॉल भी है, मॉल में ही है वो, और काफ़ी अच्छा खासा मॉल है जिसमें खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छा लगा मुझे। तो वो ये आप देखिए वहाँ पे हमने चार्ज किया। रास्ते में कोलार में एक मंदिर के बारे में पता चला तो हम वहाँ पे भी चले गए, वो भी काफ़ी अच्छा मंदिर था। ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की। फिर पहुंचे हम लोग बेंगलोर। बेंगलोर पहुंचते ही जैसा सभी को पता है ट्रैफिक के बारे में वहाँ, तो हमें भी स्वागत ट्रैफिक से ही मिला। बेंगलोर में हमने जो चार्ज किया वो यहाँ पे था, कनेक्ट करके जो ऐप था उसके थ्रू हमें पता चला। ये काफ़ी सस्ते में यहाँ पे चार्ज हुआ, 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। अभी तक मैंने इसे सस्ते में अभी तक कहीं चार्ज नहीं करवाया था। तो यहाँ पे हमने दो बार यहीं पे चार्ज किया। बेंगलोर में हमारा 2-3 दिन रुकना था तो हम इस्कॉन टेम्पल गए वहाँ पे। ये देखिए वहाँ काफ़ी अच्छा है। ये बेंगलोर पैलेस है, यहाँ एंट्री फीस लगती है, तो आप पर पर्सन कुछ 200-250 रुपया कुछ फीस है। आप वो देख के जा सकते हैं अंदर, नहीं तो बाहर से आप अपना ये इतना ही देखने को मिलेगा, देख के आ सकते हैं। फिर ये बेंगलोर एक दिन हम इस टेम्पल में गए। ये शिवोहम शिवा टेम्पल है, काफ़ी अच्छा टेम्पल है वहाँ पर। फिर बेंगलोर से हम लोग निकले पूना के लिए। तो रास्ते में हमने चार्ज किया ही चार्ज ऑन का कई जगह पे हमें मिला, काफ़ी अच्छा लगा उसका चार्जिंग का। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही थी तो हम टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करते तो वो लोग गाइड कर देते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद में भी हमने वो जो जहाँ रुके थे वहाँ तो चार्ज किया ही था, लेकिन JW मैरियट में भी इसका था चार्जर, तो वहाँ पे भी हमने चार्ज किया। तो कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने गाइड किया था, तो अच्छा है ये भी। फिर वहाँ से हम लोग हम्पी के लिए निकले। हम्पी में यहाँ पे हम लोग रुके। यहीं पे इन्होंने एक चार्जिंग प्लग दिया हुआ है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो, तो हम लोग नाइट स्टे करके रात को लगा दिए थे चार्ज के लिए, और ये सुबह तक फुल चार्ज हो गया था। तो ये चार्ज हो गया। फिर देखिए हम्पी हम एक दिन में ही चारों तरफ घूमे, जबकि यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन चाहिए। हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं था, वापस जाना था, इसलिए हम एक दिन में कवर कर लिए। वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, माने घूमते घूमते थक जाएंगे और आपको मज़ा आएगा।
स्ट्रक्चर तो खैर देखते बनता है, एक से एक स्ट्रक्चर है। विट्ठल टेम्पल वहाँ पे, कई चीज़ें हम देख नहीं पाए, तो देखते हैं अगले बार कभी मौका मिला तो फिर जाएंगे। तो ये पूरा सफ़र था यहाँ हम्पी तक का। फिर हम्पी से हम लोग पूना के लिए निकले तो रात में ये यहाँ पे ये चार्ज के लिए लगाया, जियो का चार्ज सही था ये। फिर हम लोग उसके बाद रुके नहीं, पूरा नाइट ट्रैवल करके हमें पूना पहुंचना था, तो हम लोग वही किए। तो रास्ते में जहाँ जहाँ फिर ये दूसरा चार्जर मिला टाटा का, ये शायद विजयनगर में है, तो यहाँ पे हमने चार्ज किया। देखिए यहाँ रात में वॉचमैन काफ़ी हेल्पफुल है, दरवाज़ा खोल देता है, आपको आके बैठने उठने की व्यवस्था कर देता है, आप बैठ के करवा सकते हैं। और ये फाइनली एक दिन पुणे रुकने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे फिर मुंबई पहुंच गए, और ये हमारा 3800 किलोमीटर का जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे दूसरी जगह भी जाऊँ, तो अभी चूँकि मानसून आने वाला है तो कुछ दिन रुक के फिर से मैं प्लान बनाऊँगा, और मुझे वाकई में मज़ा आया। मैं तो फैमिली के साथ गया था, तो ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ आप जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक्सटेंशन वो केबल रख लीजिए, और मैप के थ्रू, और जो प्लस शेयर का जो ऐप है ना वो डाउनलोड कर दीजिए, तो उसमें हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है सब बता देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप जैसे ही आपका 25 या 30 या 40% बैटरी होता है तो आप वहाँ से सर्च करना शुरू कर दीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा, फिर आप प्लान कर सकते हैं, अच्छा यहाँ है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा जर्नी दोस्तों। अब उम्मीद है आपको हमारा ये जर्नी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा फिल्म लाइन का एक्सपीरियंस होगा। जो नए लोग फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो वेट कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।